हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपके लिए फिर एक नई क्लास लेके आया हूँ। क्या है यूनिट 2। यूनिट 1 में हमने ड्रेनेज या जल निकास बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए कि सर बहुत अच्छी क्लास है, इसी तरह और क्लासों को लाइए। तो आपके लिए लेके आया एक नई क्लास। क्या है यूनिट 2, जिसमें हमारा यूनिट 2 क्या है, पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। उसके पहले अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो, पढ़ाना हमारा काम है, शेयर करना आपका काम है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस में, इंस्टाग्राम स्टेटस में, फेसबुक स्टेटस में जरूर लगा दिया करिए, क्योंकि ये जो क्लास आपके लिए ला रहे हैं ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहने वाली है। किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो जो भी बच्चा अभी परेशान हो कि सर कैसे पास होंगे, तो इन क्लासों को जरूर देख ले। उसकी एक अच्छी परसेंटेज बन जाएगी और वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम आज की क्लास को देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं पादप पोषण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली डिफिनीशन से कि पादप पोषक तत्व होते क्या हैं। पहले हम क्या बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम पादप पोषक तत्व होते क्या है। प्लांट न्यूट्रिशंस होते क्या हैं। वे तत्व जो पौधों के पोषण में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन या पादप पोषक तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जो पौधों के पोषण में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, पादप पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिशंस कहलाते है। अब वे तत्व का मतलब कोई भी तत्व हो, चाहे आपका एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस हो, चाहे आपके क्या हो, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो। देखो हमारे प्रकृति पर बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ एसेंशियल हैं, कुछ अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, पादप पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो क्या करते हैं पौधों के किसी न किसी रूप में, ये तो जरूरी नहीं है कि एसेंशियल ही हो, वो किसी न किसी रूप में पौधों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वृद्धि करने में, उनके विकास में। तो उसी ही हम क्या कहते हैं, पादप पोषक तत्व कहते हैं। बात कर लेते हैं एसेंशियल की, फिर हम बात करेंगे कि एसेंशियल और पादप पोषक तत्व प्लांट न्यूट्रिशंस में क्या डिफरेंस होता है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस क्या होता है और प्लांट न्यूट्रिशंस क्या होता है, बात करेंगे डिफरेंस में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं कि प्लांट न्यूट्रिशन या एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन एक ही होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, जिसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन की। किसकी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन की। तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। तो वे तत्व जिनके बगैर या जिनके बिना पौधे क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या जीवन चक्र को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस कहते हैं। मैंने क्या कहा, वे तत्व जिनके बिना क्या करता है, पौधा अपनी लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र को कंप्लीट नहीं कर पाता है, पूर्ण नहीं कर पाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पौधों के एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस कहते हैं। अब फर्क पता चला। अब लाइफ साइकिल क्या होता है, पौधों की बुआई से हार्वेस्टिंग तक या सीड बनने तक की जो क्रिया होती है वह एक लाइफ साइकिल हो गई क्रॉप की। जैसे अपने जीवन की लाइफ साइकिल क्या है, अपन का जन्म हुआ, जन्म के बाद क्या हो गए, बढ़ते गए, वृद्धि होती गई, जवान हुए, वृद्ध हुए, वृद्ध के बाद मर गए। तो ये क्या हो गया, अपन का एक लाइफ साइकिल हो गया। इसी तरह पौधों का भी एक लाइफ साइकिल होता है कि पौधों को सीड को बोया, सीड जर्मिनेट हुआ, उसके बाद पौधा बढ़ा, फिर उसमें फ्लावरिंग आई, फिर उसमें पोडिंग लगी, पोडिंग के बाद फिर सीड बना और फिर हार्वेस्ट हो गया, तो उसकी लाइफ साइकिल हो गई। तो इसका कहने का मतलब है कि वे तत्व जो पौधों की क्या करते हैं, लाइफ साइकिल की कंप्लीट करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस कहते हैं। देखो कुछ बच्चों के पर्सनली मैसेज आए थे कि सर आप
बड़ी स्पीड से पढ़ाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक स्लो स्पीड से पढ़ा सकूँ, ठीक है? क्योंकि 1 घंटे का टाइम रहता है और जल्दी-जल्दी क्लास को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक स्लो पढ़ा सकूँ, लेकिन फिर भी यदि आपका छूट जाता तो आप वीडियो को रिवाइज़ करके दोबारा देख सकते हो। तो देखो, पादप पोषक तत्व या एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस में डिफरेंस क्या होता है? देखो, पादप पोषक तत्व में वे तत्व जो पौधों के पोषण में भाग लेते हैं। कोई भी तत्व हो, चाहे आपके देखो प्रकृति पर मैंने बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 108 है, 112 है, जितने भी हैं, तो वो क्या हैं? किसी न किसी रूप में पौधों की क्या करते हैं? वृद्धि या विकास में हेल्प करते हैं। तो वो क्या हो गए? पादप पोषक तत्व हो गए। लेकिन आवश्यक नहीं है, उनके बगैर क्या नहीं हो सकता? पौधा मर नहीं सकता या वृद्धि नहीं रुक सकती। लेकिन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन में क्या होता है? वे तत्व जिनकी कमी हो जाने पर पौधा क्या करता है? अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस कहते हैं। अर्थात वह वृद्धि ही नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस की कि आपके एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या हमारी कितनी है? 17 है। आगे बात करेंगे कि 17वां पोषक तत्व कब जोड़ा था, किसने खोजा था, ठीक है? अच्छे से बात करेंगे, देखते हैं आगे। तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन की संख्या कितनी है? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन की संख्या 17 है, 17 है। बात करते हैं आगे। तो कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं या अवधारणा दी गई है क्या कि सभी सभी एलिमेंट्स तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो नहीं हो सकते, सभी आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए क्या किया गया है? मानक या पैमाना निर्धारित किया गया है। यदि वह न्यूट्रिएंट्स इन पैमानों को फॉलो करता है तो वह क्या हो जाएगा? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस हो जाएगा। तो कुछ पैमाने दिए गए हैं, तो किसने दिए थे देखते हैं। तो दो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों का क्या नाम था? दो साइंटिस्ट थे, एक आर्नन एंड स्टाउट। दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन थे? आर्नन एंड स्टाउट ने 1939 में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम वैज्ञानिक सॉरी सर्वप्रथम वैज्ञानिक आर्नन एंड स्टाउट ने, किसने? आर्नन एंड स्टाउट ने 1939 में पौधों के पोषक तत्वों की आवश्यकता के मानक निर्धारित किए, जिनके अनुसार उस तत्व विशेष में निम्नलिखित 3 गुणों का होना आवश्यक है। जो हमारे आर्नन एंड स्टाउट थे, उन्होंने 1939 में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होने के लिए 3 पैमाने निर्धारित किए। वह कौन कौन से हैं? बात कर लेते हैं। आनंद एंड स्काउट ने क्या किया? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन के लिए क्राइटेरिया को निर्धारित किया। कब किया? 1939 में किया। लेकिन यह जो अवधारणा दी या कॉन्सेप्ट दिया, तो इसमें कुछ गलतियां रह गईं या कुछ कमियां रह गईं। तब आर्नन ने 1954 में 1954 में इसे दोबारा प्रस्तुत किया। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले क्राइटेरिया या एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस के कॉन्सेप्ट को किसने दिया? आर्नन एंड स्टाउट ने 1939 में दिया। लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गईं, तो उसको दोबारा सुधार करके आर्नन ने 1954 में उसे दोबारा प्रस्तुत किया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? 3 पैमाने निर्धारित किए। वह 3 पैमाने कौन-कौन से हैं? देखते हैं। तो पहला पैमाना है, यदि किसी पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो क्या होता है? वह अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता है। पहला पैमाना क्या हुआ? यदि किसी पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो पौधा क्या करता है? अपनी लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र को कंप्लीट नहीं कर पाता है। वो क्या हो गया? पहला पैमाना हो गया। बात करते हैं दूसरे पैमाने की।
ठीक है, तो यदि किसी तत्व की कमी हो जाती है तो उसके बिना पौधा क्या करता है, अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है। उसी ही हम क्या कहते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशंस कहते हैं। तो इसके तीन तीन पैमाने निर्धारित किए थे। पहला पैमाना हो गया, देखते हैं दूसरा। अच्छे से समझते हुए चलना, ठीक है। कहीं भी यदि दिक्कत हुआ करे तो मैसेज ज़रूर कर दिया करिए। और हाँ, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशंस है, यदि किसी को ये पीपीटी चाहिए है, तो रवि सर ने भी कहा था और मैं भी कह रहा हूँ, यदि आपको यह पीपीटी चाहिए है, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा लास्ट में दिखाएँगे, उस व्हाट्सएप नंबर में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये पीपीटी आपके व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दी जाएगी, ठीक है? देखते हैं अगला पैमाना क्या है? अगला पैमाना है, यदि किसी तत्व की किसी पौधे में कमी हो जाती है तो उसी तत्व के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है। सर ये क्या कह रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। तो देखो, यदि किसी पौधे में जैसे नाइट्रोजन की कमी हो गई, अब मैं उसमें दे रहा हूं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, तो मैं उसमें क्या दे रहा हूं, पोटासिक उर्वरक दे रहा हूं, या सिंगल सुपर फास्फेट दे रहा हूं, या डबल सुपर फास्फेट दे रहा हूं, तो उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति तो नहीं हो सकती ना। उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति केवल नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के द्वारा ही दी जा सकती है। जैसे यूरिया दे दो, या तो डीएपी दे दो, ठीक है, और आपका पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट दे दो, सोडियम नाइट्रेट दे दो, कैल्शियम नाइट्रेट दे दो। तो इन तत्वों का उपयोग करके ही उस तत्व की पूर्ति की जा सकती है। अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो, जैसे हमारी बॉडी में है, हम डॉक्टर के वहाँ चेक कराने गए तो डॉक्टर ने कहा आप में क्या है, विटामिन ए की कमी है। तो आप क्या करिए, आपके ब्लड में विटामिन ए की कमी है, तो आप ऐसा करिए कि विटामिन ए के जो आपकी लीफी वेजिटेबल हैं, या कुछ मिल्क है या एग है, तो अंडा या मांस, इनका आप क्या करिए, कंज्यूम करिए, खाना खाइए खाइए उनको, ठीक है। तो वो क्या किया, वो घर आया, वो ऐसे तत्वों को खाता रहा, ऐसे फलों या सब्जियों को खाता रहा जिसमें विटामिन ए मिल ही नहीं रहा था, विटामिन बी मिल रहा था, या विटामिन सी मिल रहा था। तो उन तत्वों के द्वारा तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती ना। यदि उसको उसी तत्व के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है तो वो क्या करे, विटामिन ए के लिए लीफी वेजिटेबल खाए, या मिल्क का, दूध का सेवन करे अधिक से अधिक, या मांस या अंडे का अधिक से अधिक सेवन करे। तो उससे क्या हो सकती है, उसकी उस तत्व की पूर्ति की जा सकती है। तो यहाँ दूसरे पॉइंट में वही कह रहा है कि यदि किसी पौधे में किसी तत्व की कमी हो जाती है तो उसी तत्व के द्वारा ही उसकी पूर्ति की जा सकती है। बात करते हैं अगला। अगला पॉइंट क्या है, यह तत्व पौधों की उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पौधों की उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं सर, जैसे आपका श्वसन है, वाष्प सर्जन है, ठीक है, रेस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया, और भी बहुत सारी, जैसे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो वह यह एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, यह आपकी उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा एंजाइम क्रियाशीलता को नियंत्रित करने का काम करते हैं। तीनों पॉइंट समझ में आए, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो यह तत्व क्या करता है, यह तत्व पौधों की उपापचय क्रियाओं में सहायक होता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो उपापचय क्रियाएं कौन कौन सी हो गई, आपका रेस्पायरेशन हो गया, आपका ट्रांसपीरेशन हो गया, ठीक है, आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्प सर्जन, और आपका जो ऑक्सीश्वसन है, श्वसन की क्रिया है, तो वह क्या हो गई, उपापचय क्रियाएं हो गई। तो उसको क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है या भाग लेता है। बात करते हैं आगे। तो आगे क्या है, आगे अगली हेडिंग है हमारी आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो देखो, पहले बात कर लेते हैं, ये जो चैप्टर है हमारा कितने नंबर का रहने वाला है, 06 मार्क्स का रहने वाला है।
कितने नंबर का रहने वाला है? ये जो हमारी यूनिट है 6 नंबर की रहने वाली है, 6 नंबर की रहने वाली है। लेकिन 2 यूनिट को मिलाकर, एक ये वाली हो गई न्यूट्रिएंट्स की और दूसरी मैन्योर की। ठीक है, 2 यूनिट को मिलाकर ही हमारा 6 नंबर का आने वाला है। तो अब इस यूनिट से 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 3 नंबर का भी पूछ सकता है, 1 नंबर का भी पूछ सकता है और 4 नंबर का पूछ सकता है। लेकिन ये जो यूनिट है ना 4 नंबर के आने लायक बहुत अच्छी यूनिट है और अधिकांशतः 4 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। लेकिन 2 नंबर के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे 4 नंबर का आया तो आवश्यक पोषक तत्वों के वर्गीकरण को समझाइए, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आने लायक यह यूनिट है। लेकिन 2 नंबर का भी आ सकता है, एक हेडिंग आपसे पूछे और 2 नंबर में दे दे, या थोड़ा सा पूछ ले 3 नंबर में दे दे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। तो आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, आवश्यक पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन-कौन से हैं? पहला है हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स या बेसिक न्यूट्रिएंट्स या फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संरचनात्मक तत्व। ठीक है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। बात करते हैं आगे, दूसरा कौन होता है? दो, एक होता है माइक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रो और माइक्रो, ठीक है, बृहद पोषक तत्व या सॉरी मुख्य पोषक तत्व, मुख्य को क्या बोला जाता है? मेजर, मेजर एलिमेंट्स। और एक होता है माइक्रो, सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो जो हमारे पोषक तत्व हैं उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? एक बेसिक न्यूट्रिएंट्स, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बात करते हैं एक की, पहले हम संरचनात्मक तत्व के बारे में, जिसे और किस नामों से जाना जाता है? जैसे बेसिक न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स और फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। किस किस के नाम से जाना जाता है? स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स, फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स और बेसिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? बात करें बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, तो इन तत्वों द्वारा पौधों का 95% तथा किसी किसी बुकों में 96% भी देखने को मिलता है। तो एक डाटा कॉन्सेप्ट में बैठा के नहीं रखना कि ओनली 95%। ठीक है, दो बैठा के रखना, एक 95 और एक 96। यदि वहां ऑप्शन में 96 लिख के आता है तो 96 करेक्ट माना जाएगा। यदि दोनों आते हैं तो दोनों कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आने वाले हैं। ठीक, तो इन तत्वों द्वारा पौधों का 95% या 96% भाग बना होता है। और यह तत्व पौधों को कहां से प्राप्त होते हैं? यह तत्व पौधों को जल और वायु से प्राप्त हो जाते हैं। तो इन तत्वों को पौधों को अतिरिक्त मात्रा में देने की जरूरत नहीं होती है या किसी प्रकार के उर्वरकों को देने की जरूरत नहीं होती है। इनमें कौन-कौन से तत्व आते हैं, कौन-कौन से एलिमेंट आते हैं? तो इसमें 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, इन तत्वों के द्वारा क्या है? इन तत्वों के द्वारा पौधों का 95% या 96% भाग बना होता है। ठीक है, इन पौधों के द्वारा, इन तत्वों के द्वारा पौधों का 95% या 96% भाग बना होता है। यह तत्व पौधों के द्वारा हवा तथा जल से प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें बाहरी रूप से नहीं दिया जाता। अर्थात यह पौधों के लिए उर्वरकों के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो देखो, जो कार्बन है वो कितने परसेंट देखने को मिलता है? तो जो कार्बन है वो हमें 45% देखने को मिलता है। जो कार्बन है वो कितने परसेंट देखने को मिलता है? यहां लिख लें क्या? CHO। जो कार्बन है हमारा कितने परसेंट देखने को मिलता है? 45% देखने को मिलता है। जो हाइड्रोजन है वो 5% या
6% देखने को मिलता है। हाइड्रोजन कितने परसेंट देखने को मिलता है? 5% या 6% देखने को मिलता है। ऑक्सीजन कितने परसेंट देखने को मिलता है? 45% देखने को मिलता है। यह टोटल कितना हो गया? 95 या 96% हो गया। कितना हो गया? 95 या 96% हो गया। तो कार्बन कितने परसेंट देखने को मिलता है? 45%। हाइड्रोजन कितना? 5 या 6%। ऑक्सीजन कितना? 45% देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो 45 कार्बन है यह पौधों को कहां से प्राप्त होता है? तो जो कार्बन है यह पौधों को एयर, हवा से प्राप्त होता है। किससे? एयर यानी हवा से प्राप्त होता है। हवा में भी वायुमंडल में जो हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उसी से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की कि हाइड्रोजन सब पौधों को कहां से प्राप्त होता है? तो जो हाइड्रोजन है यह पौधों को जल से प्राप्त होता है। किससे? जल यानी वाटर से प्राप्त होता है, H2O। ठीक है, तो यह किससे पौधों को प्राप्त होता है? यह जल से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पौधों को कहां से प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन एयर और जल से प्राप्त होता है। किससे? एयर तथा प्लस लिख लो, एयर तथा जल से प्राप्त होता है, वाटर से। किससे? हवा तथा जल से प्राप्त होता है। ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में बेसिक न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? बेसिक न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा तत्व में कौन से तत्व में सबसे ज्यादा मात्रा देखने को मिलती है, या ऐसा तत्व जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों में क्या है? 45% इसमें भी है और 45% इसमें भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्बन अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो आप क्या कह सकते हो कि कार्बन पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आएगा, पहले नंबर पे कार्बन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन देखने को मिलता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में बेसिक न्यूट्रिएंट्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व, कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कार्बन हमारा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है और तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन आता है। बात क्लियर कि संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं? 3 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन बातों को अच्छे से नोट कर लेना। देखते हैं अगला, मुख्य पोषक तत्व। देखो, मुख्य पोषक तत्व मैक्रो, इससे स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो मैक्रो है यह कौन सी भाषा से लिया गया वर्ड्स है? तो यह हमारी ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड्स है। जो मैक्रो वर्ड्स है यह कौन सी भाषा से लिया गया है? तो यह हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। अब बात करते हैं मैक्रो क्या होता है। मैक्रो या मेजर पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैक्रो लिखा है, मेजर भी आ सकता है, और एक मुख्य पोषक तत्व तो हिंदी में लिखा ही है। ठीक है, मैक्रो या मेजर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह क्या होता है? इन तत्वों की आवश्यकता, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, इन तत्वों की आवश्यकता पौधों को 1000 ppm से अधिक आवश्यकता होती है। किसके अनुसार? शुष्क भार के अनुसार। देखो, यदि आपको किसी पौधे का न्यूट्रिएंट ज्ञात करना है कि मुझे नाइट्रोजन निकालना है, कि मुझे फास्फोरस निकालना है, कि मुझे पोटास निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले प्लांट उठाओ, प्लांट को क्या ड्राई करो, ड्राई करने के बाद उसको जलाया जाता है, जलाए जाने के बाद उसमें न्यूट्रिएंट ज्ञात किया जाता है। इसलिए यदि कोई भी डिफिनीशन से लिखो तो वह किसके अनुसार निकाली जाती है? मात्रा निकाली जाती है ड्राई मैटर यानी शुष्क पदार्थ के अनुसार निकाली जाती
है, अच्छे से याद कर लेना। तो क्या होता है कि ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में 1000 पीपीएम मतलब 1000 पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम का फुल फॉर्म यही होता है ना, पार्ट्स पर मिलियन, 1000 पीपीएम या 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, बृहद पोषक तत्व या मेजर एलिमेंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मुख्य पोषक तत्व भी कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, बृहद पोषक तत्व भी कहते हैं और मेजर एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो गए ऐसे तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो पौधों को 1000 पीपीएम से अधिक की आवश्यकता होती है उसके शुष्क भार के अनुसार, या दूसरी 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम शुष्क भार के अनुसार आवश्यकता होती है, तो ऐसे तत्वों को ही हम क्या कहते हैं, मेजर एलिमेंट्स कहते हैं या मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। ठीक। अब जो हमारा मुख्य पोषक तत्व है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। वह भाग कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा प्राइमरी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और एक होता है हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है? प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। अब बात करते हैं आगे। देखो, तो बृहद पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। यहाँ पे चार्ट बना हुआ, ठीक है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएशन क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिएंट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। देखो, तो जो हमारे बृहद पोषक तत्व हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी पोषक तत्व और एक सेकेंडरी पोषक तत्व। तो प्राइमरी पोषक तत्व क्या होता है? यहाँ पे कुछ चीजें मिस्टेक है, इसको रहने देना, ठीक है। यहाँ पे आयरन मिस्टेक है, ये गलत है, ठीक है। तो इसको रहने देना, लेकिन समझ लो प्राइमरी पोषक तत्व और सेकेंडरी पोषक तत्व होते क्या हैं। देखो, यहां से समझो, जो बृहद पोषक तत्व है उसको दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व क्या होते हैं सर? ऐसे तत्व जो पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसे पोषक तत्व जिन तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है या जरूरत होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। यह तत्व पौधों के लिए सबसे अधिक अनिवार्य होते हैं तथा उनकी कमी से पौधे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इन तत्वों की पूर्ति अधिकतर उर्वरकों के द्वारा की जाती है, इसीलिए इन्हें उर्वरक तत्व भी कहते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व क्या कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि जो प्राथमिक पोषक तत्व है उन्हें उर्वरक पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कोई पूछे कि उर्वरक पोषक तत्व क्या होते हैं, तो प्राथमिक पोषक तत्व जो हैं वह उर्वरक पोषक तत्व कहलाते हैं। अब प्राथमिक पोषक तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिन तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जिनके बगैर पौधे क्या करते हैं, अपनी वृद्धि विकास नहीं कर पाते हैं। और क्या, इन इन पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को उर्वरकों द्वारा की जा सकती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। अब बात करते हैं तो द्वितीय पोषक तत्व कौन से होते हैं? द्वितीय पोषक तत्वों को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और द्वितीय पोषक तत्व को और नामों से जाना जाता है, जो एक इसका नाम चलता है हिंदी में गौण पोषक तत्व। क्या? गौण पोषक तत्व। क्या? गौण पोषक तत्व। द्वितीय पोषक तत्व को गौण पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एग्जामिनर बच्चों को फंसाता है, वहां गौण लिख के दे देता है और बच्चों को पता नहीं चलता कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसको याद जरूर रख लेना कि जो द्वितीय पोषक तत्व है उसको गौण पोषक तत्व या सेकेंडरी एलिमेंट्स या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है।
तो बात करते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इन तत्वों की आवश्यकता पौधों को क्या होती है, प्राइमरी यानी प्राथमिक पोषक तत्वों की अपेक्षा कम मात्रा में होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी एलिमेंट्स या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इन तत्वों की आवश्यकता पौधों को प्राथमिक पोषक तत्वों की अपेक्षा कम होती है, उसी ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, CaMgS कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कितने हैं, CaMgS कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। बात करते हैं आगे। ये हो गए हमारे क्या, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के भाग। कितने भागों में बांटा गया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, या बृहद पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया था, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो हमने दो शब्द पढ़े, एक मैक्रो पढ़ा, एक माइक्रो पढ़ा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो। यदि आपसे कोई पूछे कि माइक्रो वर्ड्स कौन सी लैंग्वेज से बना है, तो यह हमारी ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ शब्द है। किस भाषा से बना है, तो ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है। जो देखो हमारा माइक्रो था या बृहद पोषक तत्व थे, तो इन तत्वों की आवश्यकता क्या थी, पौधों को 1000 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यकता थी। लेकिन ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, इन तत्वों की आवश्यकता पौधों को 1000 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उसी हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या क्या है, ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में 1000 ppm से कम मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, देखो जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है कितने हैं, 8 हैं। जो हमारे स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। और जो हमारे क्या मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कितने हैं, 6 हैं। तीनों को जोड़ दो तो हमारे कितने हो गए, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, निकिल है, क्लोरीन है, Cu कॉपर है, ठीक है, आयरन है और बोरॉन है और जिंक है। ये कितने हैं, 8 हैं। अब 8 हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर ये 8 है, हमें याद नहीं रहते कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और कौन सा नहीं है। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, क्या लिखा है, हिंदी में लिख लेना आप भी, मन मारो नहीं, मन मारो नहीं, चिल करो, चिल करो, फेंको, फेंको बोरिंग जिंदगी को, जिंदगी को। क्या मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई, मन मारो नहीं, मन मारो नहीं, चिल करो, चिल करो, फेंको बोरिंग जिंदगी को। ठीक है, तो मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकेल, क्लोरीन और क्या होगा, कॉपर, आयरन और बोरान और जिंक। ये तो हो गई बात हमारे आज की। थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा और, ठीक है, बस 2 मिनट का। देखो जो हमारे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं हमारे, 17 हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, तो हमारे कितने हैं, पहले थे हमारे 4, अब 4 और ऐड हो गए हैं, तो कितने हो गए हैं हमारे 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक और यहां से क्वेश्चन बनता है कि देखो हमारे जो देश में है, ठीक है, या कहीं भी हो, जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वह कितने हो गए हैं, अब 8 आईसीआर ने इसी साल दिया है। पुराने पहले कितने थे, 4 थे। ठीक है, तो अब कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। लेकिन अभी भी यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट
यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अभी भी कितने मानता है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स को? 9 मानता है। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 17 हैं, जिसमें 17वां पोषक तत्व कब जोड़ा था? निकिल है। 17वां पोषक तत्व यही था ना, निकिल था। तो निकिल की खोज किसने की थी? निकिल की खोज हमारे एक साइंटिस्ट थे, ब्राउन। ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने निकिल को एक पोषक तत्व के रूप में कब खोजा था? 1987 में खोजा था। जो निकिल शब्द है या निकिल एलिमेंट्स है, उसे ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने कब खोजा था? 1987 में खोजा था, एक पोषक तत्व के रूप में। लेकिन निकिल को एक एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के रूप में 2010 में, सन 2010 में निकिल को पोषक तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया। पहले हमारे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने थे? 16 थे। लेकिन निकिल की जब खोज की गई 2010 में, तब हमारे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हो गए? 17 हो गए। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी भी एग्जामिनर किसी एग्जाम में 16 ही प्लांट न्यूट्रिएंट्स देता है, 17 नहीं देता। पुरानी जो बुकें हैं अभी भी उसमें डाटा कितना दिया हुआ है? 16 ही दिया हुआ है। लेकिन इसको सही कर लेना। हम बात कर रहे थे यहाँ, तो जो हमारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कितने हैं? 8 हैं। तो यूएसडीए अभी भी कितने मानता है? 9 मानता है। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? जो हमारे फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हमारे जो बेनिफिशियल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गए, प्लस जो बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ऐड कर दो। तो एसेंशियल कितने हैं? 17 हैं, प्लस बेनिफिशियल कितने हैं? 8 हैं। तो अब हमारे कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या 25 है। ठीक है। लेकिन अभी भी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कितने हैं? वो अभी भी कितने मानता है? 26 मानता है। ये हो गई आपके जनरल नॉलेज की बात। लेकिन फिर भी ये जो देख लोगे ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक एक नंबर में, दो दो नंबर में इसी तरह पूछता है कि आपके आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 17 है। आपके बेनिफिशियल लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो 8 है। लेकिन यूएसडी अभी भी 9 मानता है। लेकिन आपके क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्व प्लस लाभदायक पोषक तत्व, मतलब 25 रहने वाले हैं। ठीक। सो आज के लिए इतना ही था। ठीक है। सो मिलते हैं एक नई अगली क्लास के साथ, जो मैं इसी टॉपिक पे अगली क्लास 2 बनेगी। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।